लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक आज से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। अमनो अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र शहर में सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया गया। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 3 अक्टूबर से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। अमनो अमान के कयाम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। दफा 144 के नफाज का फैसला ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब यहाँ पर बात की जाए आलूदगी की, तो बागों का शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी के शिकंजे में है। आलूदगी तहाल जूं की तूं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर आ गया। मजमूई शरह 198 रिकॉर्ड की गई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज का कहना है कि आलूदगी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। वक्त से पहले ही शहर में आलूदगी के साए रोज बरोज बढ़ने लगे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कौंसलेट पर आलूदगी की शरह 174 रिकॉर्ड की गई। मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 164 रही। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज का कहना है कि आलूदगी की रोकथाम के लिए सनतों की निगरानी के लिए वहाँ कैमरे लगाए जाएंगे। पहली बार कानून शिकनी पर भट्टों को गिराया गया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान के लिए भी कोई माफी नहीं। इंडस्ट्रीज के ऊपर मैसिव क्रैकडाउन किया जा रहा है। कोई ऐसा भट्ठा जो जिक्र नहीं है उसको चलने नहीं दिया जा रहा। इवन की पहली मरतबा है कि हम भट्ठों को डिमोलिश कर रहे हैं। ऑल्दो इट इज अ डिफिकल्ट फॉर अस कि हम किसी का बिजनेस खत्म कर रहे हैं, मगर हम उनको डिमोलिश करने जा रहे हैं। कर भी चुके हैं। पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो 200 से ऊपर भट्ठे डिमोलिश किए जा चुके हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर 12 भट्ठे जो वायलेट कर रहे थे उनको डिमोलिश कर दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने समोग के तदारुक से मुतालिक केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि महकमा सिविल एजुकेशन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत न देने वाले स्कूल्स कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करे। अब यहाँ पर बात करें नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी के लिए क्लब चौक पर धरना। नाबीना अफराद महकमा सोशल वेलफेयर के साथ मुज़ाकरात से मुतमईन ना हुए। मुजाहरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, रोज़गार हमारा हक है, नाबीना अफराद का ये कहना है। तौकीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उनसे जानेंगे। जी तौकीर, बताइएगा, नाबीना अफराद तो मुज़ाकरात से मुतमईन नहीं हो सके, अब मज़ीद क्या कहना है नाबीना अफराद का, क्या लाहा अमल अपनाएंगे? जी तौकीर अकरम से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी के लिए क्लब चौक पर धरना। नाबीना अफराद महकमा सोशल वेलफेयर के साथ मुज़ाकरात से मुतमईन ना हुए। मुजाहरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है, जबकि नाबीना अफराद की जानिब से कहा गया है कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं, रोज़गार भी हमारा हक है। तौकीर अकरम से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उनसे जानेंगे। जी तौकीर, बताइएगा, नाबीना अफराद तो मुज़ाकरात से मुतमईन नहीं हो सके, अब मजीद क्या कहना है नाबीना अफराद का, मजीद क्या लाहा अमल अपनाएंगे? नाबीना अफराद ने कल 12 बजे तक का अल्टीमेट दे दिया है हुकूमत को कि अगर कल 12 बजे तक हमें रिटर्न फॉर्म में नोटिफिकेशन नौकरियों का और जो डेली वेजेस हैं उन्हें मुस्तकिल करने का ना जारी किया गया तो क्लब चौक में खुद सोजी करने का ऐलान किया गया है नाबीना अफराद की जानिब से। और उनका कहना है कि यह धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जो मुज़ाकरात कल रात को किए गए थे उसके अंदर हमारी हर बात को माना तो गया, लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको जारी करेंगे, जिसकी वजह से नाबीना अफराद ने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि हमें रिटर्न फॉर्म में नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि हमें तसल्ली हो। और इसी वजह से अभी तक कोई भी हिकमत अमली जो है वो नहीं अपनाई गई है, लेकिन वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है खुद सोजी का नाबीना अफराद की जानिब से। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, कल भी मुज़ाकरात 5 घंटे से जारी रहे लेकिन कामयाब नहीं हो सके, तो अब आपने क्या फैसला किया? सर, हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर मरीम नवाज़ साहिबा चाहें तो वो चुटकी बजाकर सीएम पंजाब जब शहबाज शरीफ साहब थे उनके तर्ज पे वो कर सकती हैं, लेकिन वो नोटिस ले नहीं रही। नोटिस ले लिया लेकिन अमल दरामद नहीं करवा रही।
اب ہم اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ ہم سربکف ہو کے آئے ہیں، گھروں سے مل کے آئے ہیں کہ ہم یا تو روزگار لے کے آئیں گے یا پھر ہماری تعاون بند لاشیں جو ہیں وہ گھروں کو بھجوائی جائیں گے. کل ہم انشاءاللہ سی ایم ہاؤس کے اندر بھی جانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ خودسوزیاں کریں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. لہو تو ہم پہلے دے چکے، اب ہم جانوں کے نذرانے دیں گے. 11 دن ہو گئے ہیں لیکن سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر بیٹھ کے بات چیت ہو کر اگر معاملہ حل ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے پہلے ہم نے اپریل میں 2024 میں بات کی، منسٹر سوشل ویلفیئر نے 10 دن کا وقت دیا. اس کے بعد 29 جولائی کو بیٹھے تو انہوں نے 14 دن کا وقت لیا، اور اب 2 اکتوبر کو جب بیٹھے تو انہوں نے 1 مہینے کا وقت لیا. تو اگر اپریل سے لے کر اکتوبر تک اگر یہ 6 مہینے لگا کے انہوں نے معاملات حل نہیں کیے تو 1 ماہ کا وقت اگر مانگ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے تو 3 سال ان کو چاہیے ہوں گے. لہٰذا ہمیں تحفظات ہیں. منسٹر سوشل ویلفیئر نہیں، ہمیں مریم نواز صاحبہ ایک کلپ بنا کے ہمیں دے دیں. آج انہوں نے ہمت کارڈ کا بھی اجرا کرنا تھا، وہ ہمیں کلپ بنا کے دے دیں کہ جس طرح نوٹس لیا ہے اسی طرح ہمارے مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی بات مان لیں گے اور دھرنا ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا کہ جو نبینہ افراد ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ ہمیں ویڈیو ریکارڈ کر کے ویڈیو کلپ جاری کر دے جس سے ہمیں تسلی ہو جائے، یا پھر ہمیں ریٹن فارم میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیں جس کے بعد ہی دھرنا ختم کیا جائے گا. اس سے قبل یہاں پر جو نبینہ افراد ہیں وہ بیٹھے ہیں اور تب تک بیٹھے ہیں جب تک انہیں ریٹن فارم میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا. جی بالکل، ریٹن فارم میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. سولر پر منتقل ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. کمپنی کے بیشتر سب ڈویژنز میں 5 سے 7 ماہ گزرنے کے باوجود بلنگ نہ کی جا سکی. امپورٹ ایکسپورٹ یونٹس کا تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکا. صارفین کے ساتھ لیسکو کو لاکھوں یونٹس کے نقصان کا خدشہ. تمام کنیکشنز کی بلنگ فیڈ کرنے کے احکامات جاری. لیسکو میں سولر سسٹم پر منتقل ہونے والے ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. کمپنی کے بیشتر سب ڈویژن میں 5 سے 7 ماہ گزرنے کے باوجود بلنگ نہ کی جا سکی. کمپنی کی جانب سے بلنگ نہ ہونے سے امپورٹ اور ایکسپورٹس یونٹس کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا. امپورٹ یونٹس کا ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے لیسکو کو نقصان برداشت کرنا پڑا. ایکسپورٹ یونٹس کا ریکارڈ نہ ہونے سے صارفین کو خسارہ برداشت کرنا پڑا. رواں ماہ لیسکو نے تمام کنیکشنز کی بلنگ فیڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے. ریڈنگ کی وجہ سے ہر سب ڈویژن کو امپورٹ کی مد میں لاکھوں یونٹس ملے. امپورٹ یونٹس ملنے سے لیسکو کو لائن لاسز مرتب کرنے میں مدد ملے گی. لاہور کے سرکاری اسپتالوں کو فنڈز مل گئے. چلڈرن اسپتال کو 1 ارب 70 کروڑ جاری کیے گئے ہیں. جنرل اسپتال کو 1 ارب 50 کروڑ، جناح اسپتال کو 1 ارب 30 کروڑ منتقل کیے گئے ہیں. کارڈیالوجی اسپتال کو 1 ارب 10 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، جبکہ بجٹ ادویات، تنخواہوں، بلوں اور دیگر آپریشنل اخراجات کے لیے دیا گیا ہے. لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کو بھاری بھرکم فنڈز مل گئے. محکمہ خزانہ نے لاہور کے ہسپتالوں کو ادویات اور آپریشنل اخراجات کے لیے بجٹ جاری کر دیا. چلڈرن ہسپتال کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے. جنرل ہسپتال کو 1 ارب 50 کروڑ جبکہ جناح کو 1 ارب 30 کروڑ روپے منتقل کر دیے گئے. کارڈیالوجی ہسپتال کو 1 ارب 10 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے. واضح رہے کہ بجٹ ادویات، تنخواہوں اور گیس بجلی کے بل اور دیگر آپریشنل اخراجات کے لیے جاری کیا گیا ہے. اور یہاں پر آپ کو بتائیں، خیابان فردوسی جوہر ٹاؤن مین بولیوارڈ پر پڑے شگاف کو بھرنے کا عمل جاری ہے. واسا مشینری اور عملے کی مدد سے شگاف میں مٹی ڈال کر بھرا جا رہا ہے. اس حوالے سے مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں حسنین اولک سے. جی حسنین بتائیے گا. خیابان فردوسی مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن میں موجود ہیں اور یہاں پر جو پڑنے والا شگاف ہے اس کو بھرنے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہاں پر جو عملہ ہے ان کی جانب سے تقریباً 80%، 70 سے 80% کہا جا رہا ہے کہ اس کو شگاف کو مکمل کر لیا گیا ہے. اب جو بھرائی کا عمل ہے وہ جاری ہے اور یہاں پر جو واسا ہے اس کی جو مشینری ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے. وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ مشینری کی مدد سے جو سیوریج کا پانی ہے وہ سائڈ پر نکالا جا رہا ہے، جو مین ہول رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ڈمپر وغیرہ ہے، یہاں پر فرنٹ بلیڈ ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کرین وغیرہ ہے، اس کی مدد سے یہاں پر گڑھے کو بھرا گیا ہے. اور بھرنے کے بعد اب اس کو مکمل طور پر پریس کیا جا رہا ہے. پریس کرنے کے بعد اس میں مزید جو بجر وغیرہ ہے وہ ڈالا جائے گا. اس کے بعد پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو اوپر سے پھر اس کو مزید پریس کیا جائے گا تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے.
कि जो सॉफ्ट मिट्टी है वो अच्छी तरह से वो बैठ जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन करने के बाद फिर जो इसके ऊपर रोड है वो डालने का जो अमल है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन तकरीबन 70 से 80% जो काम है वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रैफिक जो है वो तहाल उसी तरह से ही डाइवर्ट की गई है। तकरीबन कोई आधा किलोमीटर का वो हिस्सा भी नहीं बनता जहाँ पर से मेन बुलेवार्ड से ट्रैफिक जो है वो सर्विस रोड पर की जाती है। उसके बाद वो दोबारा से जो ट्रैफिक है वो सर्विस रोड पर आ जाती है। चूँकि अभी ये जो टाइम है ये ऑफिस से छुट्टी का है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा जो मसला है जो ट्रैफिक है सुस्त रवि का शिकार यहाँ पर रहती है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन होप्स हो कि आज रात तक इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा और उसके बाद ट्रैफिक के लिए रोड को खोल दिया जाएगा। जी ठीक है, 70 से 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़रा चौधरी शाफे हुसैन और ख्वाजा सलमा रफ़ीक से बैनुल अक़वामी फलाही इदारे के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। मुस्लिम हैंड्स की समाजी खिदमात पर गुफ्तगू की गई। मुस्लिम हैंड्स ने पंजाब के 10 सरकारी अस्पतालों में ओएस्टर्न इंजेक्शन फ्राहम करने का ऐलान कर दिया। GR1 में सूबाई वज़रा से फलाही इदारे मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन सैयद लख्त हुसैन की क़यादत में वफ़द मुलाकात की। मुस्लिम हैंड्स ने पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में समाजी खिदमात का दायरा कार बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स सैयद लख्त हुसैन ने कहा कि हमारा इदारा 100 स्ट्रेचर्स और 100 व्हील चेयर्स अस्पतालों को फ्राहम कर चुका है। पंजाब हुकूमत 10 अस्पतालों की निशानदही करे। हमारा इदारा अमराज़े चशम में इस्तेमाल होने वाले ओएस्टर्न इंजेक्शन फ्राहम करेगा। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि फलाही इदारे मुस्लिम हैंड्स की आवामी खिदमत की काविशों और प्रोग्रामों को सराहते हैं। सेहत और टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग़ में इश्तराक बढ़ाने के लिए मुस्लिम हैंड्स से अलग अलग मुआहदे किए जाएंगे। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ये जालिमाना तरीके से मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। बानी PTI समेत किसी को आइन के तहत रिलीफ नहीं मिला। के मुश्किल हालात के अंदर ये कुर्बानी दे रहे हैं, जेल में गलत सज़ाएं काट रहे हैं। जिनकी सज़ा नहीं हुई उनकी बेल भी नहीं हो रही। ये हुकूमत ने तय कर लिया था पहले ही कि आइन की पासदारी नहीं है। आइन के अंदर जो कुछ भी मराहत हैं उन सब को इन मासूम लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने दिया। तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो लोअर जुडिशरी को तब्दीली की ज़रूरत थी। इन क़वानीन को आसान करने की ज़रूरत थी कि जो अवाम उन्नास को असर करते हैं। 80% शहरियों ने हेलमेट पहन लिया, बाकी शहरियों को भी हेलमेट पहनाएंगे। सिटी अमारा की मीडिया को ब्रीफिंग कहती हैं हेलमेट ना पहनने पर 9 माह में 3,85,000 चालान किए गए। कोशिश और ख्वाहिश होगी कि आइंदा माह बगैर हेलमेट चालान ना करना पड़े। दौरान ब्रीफिंग बुजुर्ग शहरी ने 2,000 रुपये के चालान पर एहतजाज भी किया। के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली हेलमेट कैंपेन हमने स्टार्ट की, मुख्तलिफ टाइम्स पे हम स्टार्ट भी करते रहते हैं। इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि हम हेलमेट कैंपेन को भरपूर तरीके से इसको हम इन्फोर्स भी करवाएं, इसमें हम एजुकेट भी करें और साथ ही साथ हमने इसमें स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से एक सर्वे भी करवाया और उस सर्वे को करवाने का मकसद ये था कि हमारी किस रोड पे किस लेवल की कंप्लायंस है, किस रोड पे सिटीजन्स जो हैं वो कितना हेलमेट जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो लिबर्टी और मेन बुलेवार्ड थी उसमें 91% जो हमारे शहरी हैं वो हेलमेट पहनते हैं। साथ ही साथ जो हमारी मॉल रोड है उसमें 88% का हमारे पास रेशो आया, जो कि अच्छी बात है। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद का वासा हेड ऑफिस का दौरा, अफसरान को तमाम प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील की हदायत। मियां मरगूब अहमद ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन में लेटर और रिटायर्ड मुलाजमीन में वाजबात के चेक तकसीम किए। मियां मरगूब अहमद वासा हेड ऑफिस पहुंचे। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, MD वासा गुफरान अहमद ने खुशामदीद कहा। वाइस चेयरमैन LDA को डायरेक्टर P&E मुदस्सर जावेद ने वासा के प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन ने वासा के IT इस्लाहात, ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स मंसूबों को सराहा। वाइस चेयरमैन LDA ने कहा वासा के तमाम प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर किस्टन के हॉकन्स का वफ़द के हमरा नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा। अमरीकी सिफारतकारों ने ख़वातीन क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेली।
अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकन्स वफ्द के हमरा नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचे। वफ्द में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अमरीकी कौंसलेट लाहौर निटाली बेकर संदीप माल मौजूद थे और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सरबराह नदीम खान ने खुशामदीद कहा। विमेंस क्रिकेट की सरबराह तानिया मलिक भी मौजूद थीं। अमरीकी सिफारतकारों ने अकेडमी में अंडर 19 खवातीन क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेली। वफ्द ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वाक़िया म्यूजियम का दौरा भी किया। इस मौके पर मेहमानों को स्वीनियर दिए गए। अब यहाँ पर बात करें लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में तारीखी फतेह। सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर को मुबारकबाद देने वाली कारोबारी शख्सियात का तांता बन गया। नई क़यादत ने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के अज़म का इजहार किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में तारीखी फतह के बाद नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देने वाली शख्सियात का तांता बंद गया। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, सदर जनूबी अनारकली आसिम शफीक, नौ मुंतखब एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर आसिफ खान, चौधरी नईम गुराया समेत मुतादद कारोबारी शख्सियात ने नौ मुंतखब ओहदेदारान लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर को गुलदस्ते पेश किए और मुबारकबाद दी। मेरी जीत में मुझे यहाँ बिठाने में मेरे लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। गुलबर्ग से गिलानी साहब और फयाज साहब ने बड़ा किया है, अमर भाई ने बहुत ज़्यादा कैंपेन में हिस्सा लिया। मैं सब ये समझता हूँ ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है लाहौर शहर का। सदर हाल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद, सदर रियल एस्टेट एजेंट्स मेजर रिटायर्ड रफीक हसद और दीगर कारोबारी शख्सियात ने भी नौ मुंतखब ओहदेदारान लाहौर चैम्बर को मुबारकबाद दी। नायब सदर शाहिद नज़ीर बोले कि बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। इस वक्त जैसे हमें पता है कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, तो जब तक गैस और बिजली की जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए उनको मुराद नहीं देती, उनके रेट कम नहीं करती, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। लाहौर चैम्बर की नौ मुंतखब क़यादत का कहना था कि अवान सनत और तिजारत को हकीकी मायनों में बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करने वाला अदारा बनाएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। MNA चौधरी वसीम कादिर की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल इंतज़ामिया का इजलास हुआ। अस्पताल की रिवैम्पिंग समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वसीम कादिर ने अस्पताल इंतज़ामिया को शहरियों की मज़ीद बेहतर तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने की हदायत की। मॉनिटरिंग इंचार्ज गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल चौधरी वसीम कादिर की सदारत में अस्पताल इंतज़ामिया का इजलास हुआ। MS अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अख्तर ने मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। अस्पताल की रिवैम्पिंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। अहमद सईद मोहसन, चौधरी यासीन, मियाँ एहसान, सदीक अकबर, जावेद भट्ट इजलास में शरीक हुए। सेठ अलाउद्दीन, इमरान हमीद, बिलाल अरशद और मुबस्सर मुबीन भी मौजूद थे। आज की मीटिंग हुई, इसमें आपने सुना भी और देखा भी कि जो हमारी वज़ीर आला हैं पंजाब बीबी मरीम नवाज़ साहबा, उनके हुक्म से मुख्तलिफ MPs MNAs को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के एज ए टीचर इंचार्ज दिए गए थे। तो उसी सिलसिले में आज मीटिंग थी। रीवैम्पिंग का काम चल रहा है, चूँकि पंजाब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि जल्द अज जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियात दी जाएँ आम आवाम को। तो आज हमने रीवैम्पिंग के मामलात को देखा, इस पर तकरीबन 65% काम हमारा। MPA चौधरी नवाज जिदड़ का DHQ अस्पताल काहना का दौरा। अस्पताल इंतज़ामिया को मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फ़राहम करने की हदायत की। चौधरी नवाज जिदड़ DHQ अस्पताल काहना पहुँचे। MS डॉक्टर फैजुल हसन ने कारकर्दगी के मुतालिक ब्रीफिंग दी। MPA नवाज जिदड़ ने एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। अस्पताल में मरीजों को फ़राहम करदा तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीजों की तीमारदारी भी की और सहूलियात का पूछा। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएँ। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर सोनिया आशिर की सालगिरह के मौके पर उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। आशिर, आरीन और गोगा मसीह ने शिरकत की। सोनिया आशिर ने अक़लियती नुमाइंदान से मसाइल हल करवाने का वादा किया। सोनिया आशिर की सालगिरह के मौके पर गुलबर्ग ऑफिस इंसानी हकूक़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। आशिर आर्यन और इकबाल मार्शल, नईम नियाजी, गोगा मसीह समेत अहले इलाका ने शिरकत की। केक काटा। शुरका ने सोनिया आशिर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
انسانی خدمت کرنا ہی آپ کا سب سے بڑا دن ہے. تو آج اپنی سالگرہ کے موقع پر بھی میں یہاں پر اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہوں, مائنورٹیز کے ساتھ ہوں, اور ان کے مسائل سن رہی اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو حل بھی کیا جائے. میں اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے یہ آفس پرووائڈ کیا کہ میں بیٹھ کر اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی مائنورٹی کے لیے کچھ کام کر سکوں. ابھی ہم نے برتھ ڈے کا کیک بھی. لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری. انیب اختر انصاری نے جنرل سیکرٹری میاں محمد زاہد نے نائب صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا. لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن میں حلف برداری کی تقریب ہوئی. انیب اختر انصاری نے بطور جنرل سیکرٹری ٹیکس بار اور میاں محمد زاہد نے نائب صدر لاہور ٹیکس بار کا حلف اٹھایا. دونوں ٹیکس بار ممبران نے متعلقہ عہدوں پر 6 ماہ کی مدت کے لیے حلف لیا. صدر شہباز صدیق, فائنانس سیکرٹری حسن یوسف, جوائنٹ سیکرٹری احمد رضا نے شرکت کی. سابق جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار چودھری قمروزمان, سینئر نائب صدر فاروق مجید اور سابق صدر فرحان شہزاد بھی موجود تھے. یہاں پر بات کریں سخی سلطان شاہ ولی کے عرس کی تقریبات کا آغاز. ایم پی اے ملک خالد کھوکر نے دربار پر چادر پوشی کی, فاتحہ پڑھی. حضرت سید سخی سلطان شاہ ولی کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے روز رسمی چادر پوشی اور محفل سماع کا انعقاد کیا گیا. ایم پی اے ملک خالد کھوکر نے دربار پر چادر پوشی کی, فاتحہ پڑھی. ملک جمشید کھوکر, ملک جاوید کھوکر, ملک بشارت, ملک شرافت, ملک جہانگیر موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.